वो ब्रह्मोस और ज्यादा पैनी हो गई है जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया था। ये अभी भी पाकिस्तान में ये यादें ताजा हैं। ब्रह्मोस गिरने के बाद जो जख्म उन्हें मिले हैं वो अभी भी ताजा हैं, अभी भी हरे हैं। लेकिन भारत ने इस जंग से एक चीज सीखी है कि कौन सी तैयारी करनी है अगले हमले के लिए, और दोबारा ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करना है। इस ब्रह्मोस का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि सोचिए, शहबाज शरीफ जिस मंच पर खड़े हो रहे हैं वहां उनकी जुबान से एक शब्द जरूर निकल रहा है और वो है ब्रह्मोस। सुनिए। उसने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस। उसने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस। कि आपको फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर अटैक करेंगे। मेजर ये 9 की रात को तकरीबन आधी रात फैसला हुआ। सुबह 2:30 बजे मुझे सिपह सलार का फ़ोन आता है कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊपर उसने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces gave Asim Munir to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अब सोचिए जरा, शहबाज शरीफ ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे हैं और भारत अब उस ब्रह्मोस को और अपग्रेड करने जा रहा है कि अब की पाकिस्तान में गिरे तो फिर उन्हें लगे कि यह धमाका पहले से बड़ा वाला है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए और इसके सामने चीनी मिसाइल सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान इस ब्रह्मोस की काट ढूंढने में जुटा है। दूसरी तरफ भारत इसे और हाईटेक बनाने वाला। भारत में इस मिसाइल में 5 बड़े बदलाव कर रहा है भारत। पहला बदलाव कि इस ब्रह्मोस की मारक क्षमता को बढ़ाकर 800 किलोमीटर करने जा रहा है। दूसरा बदलाव, पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली ब्रह्मोस का परीक्षण होगा। तीसरा बदलाव होगा, इसमें रफाल और दूसरे लड़ाकू विमानों के लिए छोटी हल्की ब्रह्मोस भी बनेगी। चौथा बदलाव होगा, एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जा रही है और यह तेज गति से हमला करेगी और भी ज्यादा तेज। पांचवा बदलाव, भारत ने फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं। वियतनाम और मध्य पूर्व के कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। भारत इसे बेचने की योजना पर भी तेजी से काम करेगा। और ब्रह्मोस की यूनिट कानपुर में लगी है। पीएम मोदी आज कानपुर में थे तो उन्होंने ब्रह्मोस का जिक्र किया। सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। और पाकिस्तान का सोचिए, भारत की मिसाइल अपग्रेड हो रही है। पाकिस्तान को जो मिसाइल चीन ने दी थी वो मिसाइल अब पता चल रही है कि वो तो खराब वाली मिसाइलें थी जो पाकिस्तान को दी थी। ये PL-15 मिसाइल जो भारत में आकर गिरी थी, ये वो मिसाइल है जो चीन इस्तेमाल नहीं करता है। यानी आउटडेटेड वर्जन जो था, जो एक्सपोर्ट करने वाला माल था, वो चीन ने पाकिस्तान को बेच दिया है। जब इस बात की जानकारी सामने आई तो अब चीन को डर लग रहा है कि ये पाकिस्तान के सामने बेनकाब हो जाएगा। देखिए जरा, चीन ने खुद ही घटिया मिसाइल देने की बातें मान ली है। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सप्लाई करने की बात मानी है। ये पड़ा है उसका कूड़ा, देख रहे हैं आप। ये मिसाइल एक एक्सपोर्ट मॉडल मिसाइल है, यानी सिर्फ भेजने, किसी को बेचने के लिए, जिसे चीन ने दुनिया में कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया था। चीन में इस्तेमाल होने वाली PL-15 मिसाइल का ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, सबसे खराब वर्जन। PL-15A की रेंज करीब 145 किलोमीटर है और भारत को मिले मलबे से भी चीन टेंशन में इस वक्त। PL-15E की रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना ने चिंता बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीनी मिसाइलें मार गिराई थी और इस मिसाइल का मलबा भारत के पास है। चीन को डर है कि भारत ड्रैगन का सच दुनिया को बता देगा और चीन ने पाकिस्तान को कैसे धोखा दिया यह भी सबको पता चल जाएगा। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे एटमी बम की जो धमकियां दे रहे थे वो सारे देश इस वक्त गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत से बात कर लो, सुनिए। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा।
आइए अब मैं आपको बताऊं कि आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन भारत को